अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मेरी ये कोशिश है कि आपकी प्रिपरेशन में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। मेरी वेल विशेस तो होती हैं आप लोगों के साथ, लेकिन मैं जैसे कहते हैं कि भाई दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है, तो मैं आपको लिए एक और दवा का डोज लाया हूँ। ठीक है, अगेन द पास्ट पेपर, ये 2009 का पास्ट पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, MCAT NTS 2009 पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following factors has no effect on boiling point? कौन से फैक्टर्स का बॉइलिंग पॉइंट पे असर नहीं होता? प्रेशर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अमाउंट ऑफ लिक्विड है, इम्प्यूरिटीज एंड सॉलिड है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं होता, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा सी। ठीक है, मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। Yeast can be used to convert simple sugar to, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है? तो ये आपको पता है कि इथेनॉल, और हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब होगा बी। नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया can be obtained at 200 degree C and pressure of, right? तो प्रेशर हमारे पास 125, 200, 250, 500 and 1000 atm। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि ये 200 से 1000 के अराउंड है। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वी विल सिलेक्ट 1000 atm। ठीक है, बल्कि मैं आपको टास्क देता हूं कि आप देखें इसका क्या जवाब है। बुक में लिखा हुआ है एज इट इज। ठीक है, चैप्टर 6 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, H3PO4 dissolved in water and ionizes as follows। तो H3PO4 ये क्या है? ये कितने प्रोटॉन्स देगा? तो इसके लिए मैंने आपको बताई हुई एक ट्रिक के फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन जितने हैं उनमें से एक कम कर दो। कितने ऑक्सीजन हैं यहाँ? 4, तो एक कम कर दो तो कितने बन जाएंगे? 3। तो मीन्स ये कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा? 3। तो 3 प्रोटॉन्स, तो पीछे क्या बन जाएगा? फॉस्फेट PO3-। ठीक है, तो यहां देखें, अगर हमारे पास H3PO3 होता तो इसमें कितने होते? कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 ऑक्सीजन है, तो 3 में से एक कम कर दो तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा? 2। तो मीन्स ये कितने प्रोटॉन लूज करेगा? 2। ये ट्राइप्रोटिक है, ये क्या है? डाइप्रोटिक। और ये भी सवाल आया हुआ है आई थिंक 2018 या 17 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर एटम्स बिकम्स अ कॉपर आयन। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर जब कॉपर आयन बन जाता है तो क्या करता है वो? ठीक है, व्हेन कॉपर बिकम्स कॉपर आयन तो क्या बन जाता है? इट ऑक्सीडाइजेस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन व्हेन डाइब्रोमोइथेन इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डाइब्रोमो हमारे पास है डाइब्रोमोइथेन। ठीक है, तो डाइब्रोमोइथेन, और एक हाइड्रोजन को मैं यूं ऐसे लिखता हूं, और क्या लेते हैं हम? 2 मोल्स ऑफ KOH। तो आपको पता है K दोनों ब्रोमीन्स को ले लेगा, और ये जो 2 OH हैं ये 2 हाइड्रोजन्स को ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2KBr बन जाएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यहां बच जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज व्हाट? ईथाइन। तो दैट इज ऑप्शन E। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, polyvinyl chloride is an industrial polymer prepared from, polyvinyl chloride PVC किससे बनाया जाता है? ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, बड़ा सा सिंपल सा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमें क्यों दे रहे हैं? भाई थोड़ा सा आप देखें, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, वरना की तो मैंने नीचे अटैच की हुई है। नेक्स्ट सवाल है, हाँ ये सवाल देखो, अभी हमने 2012 वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था।
हाँ ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन गिवन है, नाइट्रोबेंजीन और साथ में हमारे पास क्या है, HONO2 और H2SO4 है। अब देखो नाइट्रो ग्रुप आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा मेटा प्रोडक्ट बन जाएगी और साथ में वाटर बन जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड वाटर, तो दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं अब दोबारा इसके ऊपर, क्योंकि ये यहां लिखा हुआ नहीं था। 7 हो गया, 7 का सी, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने आपको दिया था करने के लिए, ये 8 है। 8 का क्या होगा, 8 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज एसोसिएटेड विद, तो क्या है, डी ट्रांजिशन, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, in contact process for the preparation of sulfuric acid, the catalyst is V2O5 vanadium pentoxide, that is in option B. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या है हमारे पास, 11 में S ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूड ओनली, S ब्लॉक में क्या आता है हमारे पास, S ब्लॉक में हमारे पास क्या आता है, बोरान फैमिली नहीं जी, हेलोजेंस नहीं, इनर्ट गैसेस नहीं, अल्कली मेटल्स हाँ थोड़ा सही है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दैट इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ई, अल्कली मेटल्स भी आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव है, तो आपको पता है ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव विद एन हाफ लाइफ ऑफ 12.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का क्या क्या काम है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द पीएच। देखो सिंपल से सवाल हैं, थोड़ी सी बातें आपको जहन में होंगी तो आप कर जाएंगे। मेंटेन द पीएच, ये सी है। 14 देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हर किसी एलिमेंट का क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा, ऑप्शन सी। 15 क्या है, H2I2 2HI, ये रिएक्शन है, मैं देखूं यहां थोड़ी कुछ मिसिंग है, ठीक है, हाँ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये रिएक्शन है H2I2 2HI इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, किसका इंडिपेंडेंट है, मोल्स सेम है तो प्रेशर का असर नहीं होगा, तो दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन 16 में क्या है हमारे पास, दोबारा कॉपी भी इस पे आ जाते हैं पेपर पे। 16 में है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड डिस्टेंस पे एंड पोलैरिटी पे, तो दैट इज ऑप्शन जी। 17 देख लें आप, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन C बॉन्ड एटम्स इन C2H2, इथाइन, इथाइन आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पे लेक्चर दिया हुआ है, आप देखें कि कार्बन का जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp, तो sp to sp हाइब्रिडाइजेशन है यहां बॉन्डिंग में, तो ऑप्शन सी होगा। 18 देख लें, द वायोलेट रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्रोमियम 4s1 3d5, कॉपर 4s1 3d10, तो 4s1 3d10 कहां है, 4s3d1 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन ए, और डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेक्चर्स में, आप वो देख लें। 20, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर
0.5 moles of a gas occupies as a volume of, अब देखें 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 0.5 मोल्स का कितना होगा, हाफ होगा, हाफ का मतलब 11.2, 11.2 का मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल हो जाए तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। आगे क्या कहानी है, प्रेशर इज हाफ, प्रेशर हाफ होने से भी वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो डबल और डबल चपल, ठीक है। क्वाड्रपल हो जाएगा मींस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, तो ऑप्शन बी होगा। 22 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन का कौन सा स्टेप है, ठीक है। तो देख लूं, ये यहां दो ऑप्शन एक जैसे हैं, मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन का। ये हैलोजिनेशन होता है और आपको पता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो यहां भी मैं ऑप्शन डी को ही करेक्ट मानूंगा, डी, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 23 और रिएक्शन ये है CH4 प्लस Cl2 क्या बनेगा, Cl प्लस HCl, फिर इसमें दोबारा Cl2 मिलाओगे आप तो क्या बनेगा, CH2 Cl2 HCl बनेगा, फिर Cl मिलाओगे फिर एक और निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे, क्लोरीन से। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 23, positively charged oxygen when bonded with 3 other atoms or group of atoms is called, as it is ये definition लिखी हुई है कहाँ, ऑक्सोनियम आइन कहते हैं उसे। ऑक्सीजन का बॉन्ड हो कितनों के साथ, 3 के साथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट इज ऑक्सोनियम आइन, हाइड्रोक्सोनियम आइन, ठीक है। विच हैज द लोवेस्ट एनर्जी, किसकी एनर्जी लोवेस्ट है, 3D है, 4S, 3P, 4F, 5F। तो अब देखो लो ये तो बढ़ गए, लो इनकी हो सकती है n+l निकाल लो, 3 + 2, 4 + 0, 3 + 1, ठीक है। इसकी भी कितनी निकलेगी 4, इसकी भी कितनी निकलेगी 4, n+l सेम हो गया। तो किसको देखते हैं, जिसकी n कम हो, तो n कम किसका, इसका, तो 3P विल बी लोवेस्ट एनर्जी, तो 24 का होगा C। 25 देखें, 25 क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ O2 इंडिकेट्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करता है। इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7, तो आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रलिटी होती है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, तो 26 का जवाब होगा C। 27 देखें, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन SN2 टाइप रिएक्शन इज ऑलवेज ऑफ, याद रखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसी भी रिएक्शन में होगा वो क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, तो दैट इज ऑप्शन बी। 28, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन इट आयोनाइजेस, याद रखें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीट आयोनाइज होगा, जो वीक एसिड होगा वो पार्शियल आयोनाइज होगा, तो दैट इज पार्शियली, ऑप्शन ए। 29, which of the following is a covalent hydride, तो कोवेलेंट हाइड्राइड आप देखें सिर्फ एक ही है H2S और वो ऑप्शन ई में है, ठीक है। और हाइड्राइड की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, 6 ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। विच हाइड्रोकार्बन हैज द लोवेस्ट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, किसका, अगर सारे देखो अल्केन्स हैं तो जिसमें कार्बन जितने कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज पेपर, दैट इज 2009, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल होगा, आई विल मेक श्योर, तो आप इसको डाउनलोड कर लें और देखें ये पेपर कौन सा है, ये भी रियल पेपर है, 2009 में कंडक्ट किया गया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, राइट। और ये कब कंडक्ट हुआ था, ये हुआ था
नवंबर 1। ठीक है, तो ऐसे रियल पेपर्स मैं और लेके आऊंगा, आप जैसे काफी स्टूडेंट्स मुझे दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।